Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you're doing well. Our today's topic is RH blood group system. Like ABO blood group system, RH blood group system is also clinically very important. The RH blood group system derived its name from rhesus monkey. ये एंटीजन पहले rhesus monkey के अंदर डिस्कवर हुआ. लैंड स्क्रीनर ने इसको डिस्कवर किया, कार्ल लैंड स्क्रीनर ने इसको डिस्कवर किया 1930s में. लेटर ऑन इट वाज आल्सो फाउंड इन ह्यूमन बीइंग. सो दैट इज़ वाई रीसेस मंकी से ही ये डिराइव्ड किया गया, RH फैक्टर का नाम दिया गया. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज डी एंटीजन. इसको आप डी एंटीजन भी कहते हैं या RH फैक्टर भी कहते हैं. सो दोज आर human beings which possess this RH antigen on their red blood cells, they are said to be RH positive, and those which do not have this antigen on their red blood cell, they are said to be RH negative. So RH positive वो होंगे जिनके red blood cells के ऊपर RH antigen मौजूद होंगे, while in case of RH negative person, they do not have antigen on their surface. ये RH की इनकम्पैटिबिलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. जिस तरह के ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की इनकम्पैटिबिलिटी जो होती है, इट कैन काज सीवियर क्लम्पिंग एंड एग्लूटिनेशन रिएक्शंस. बिल्कुल ऐसे ही RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी आप देखते हैं कि जिनका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो टोटली इनकम्पैटिबल है किसके साथ, RH नेगेटिव के साथ. RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव को नहीं दिया जा सकता. लेकिन RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप की आपके पास 3 वैरायटीज़ हैं. यानी जो जीन्स जो इस फैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं इसकी फार्मेशन में, दीज जीन्स आर डी जीन्स. सबसे इंपॉर्टेंट डी है. C, D और E 3 जीन्स हैं जो 2 डिफरेंट लोकस पे होते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डी जीन्स है. अब कैपिटल डी अगर होगा तो ये होमोजाइगस RH पॉजिटिव होगा. अगर कैपिटल D स्मॉल d यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो भी ये RH पॉजिटिव होगा. ऑल्दो स्मॉल d इज़ देयर बट इट विल नॉट इंटरफेयर द एक्सप्रेशन ऑफ capital D, any formation of this antigen या RH factor on the surface of red blood cell. While in case of small d is a allele which code for nothing. यानी it will not involve in the formation of RH factor or RH antigen on surface of red blood cell. So those persons who are homozygous small d, they lack this antigen on their red blood cells surface. तो ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होगी इनकी surface पे नहीं होगी. इसमें एक डिफरेंस है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में. एक डिफरेंस है, फंडामेंटल डिफरेंस है. वो क्या डिफरेंस है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में जिस बंदे का ब्लड ग्रुप A होगा उसके अंदर एंटीजेंस तो A होंगे लेकिन एंटीबॉडीज उसके अंदर B होंगे, यानी एंटी-B एंटीबॉडीज उसके अंदर होंगे. जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप B है उसके अंदर एंटी-A एंटीबॉडीज होंगे. अनलाइक ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, RH नेगेटिव जो पर्सन होगा ही विल हैव नो एंटीजेंस एंड नो एंटीबॉडीज़. यानी RH एंटीजेंस भी इस पर नहीं होंगे और इसके ब्लड सीरम के अंदर RH एंटीबॉडीज़ भी नहीं होंगे. लेकिन समहाउ इफ़ इन देयर लाइफ साइकिल समहाउ अगर उसमें RH पॉजिटिव ब्लड इसके अंदर ट्रांसफ्यूज़ हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से, तो ये पर्सन जो होगा इट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू RH नेगेटिव पर्सन एंड इट विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग एंटीबॉडीज़. इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएंगे. सो RH नेगेटिव पर्सन्स कैन बी ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स. RH negative without antigen and antibodies and RH negative with antibodies, although they do not have antigens on their surface but they start producing antibodies in their blood serum. So RH blood group system जो होता है उसमें naturally antibodies जो होती हैं वो RH negative के अंदर नहीं होती. If somehow he is exposed to RH positive antigens, then his immune system will be stimulated and it start producing antibodies. So एक fundamental इनके अंदर difference होता है. और कैपिटल D आपने पढ़ लिया कि ये कोड्स फॉर RH या D एंटीजन एंड स्मॉल d is not involved in formation of these antigens. So homozygous small d will not have RH antigen या D antigen on their surface. अब जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिहाज से जो O नेगेटिव पर्सन है इट इज़ एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर. बिकॉज O नेगेटिव पर्सन जो होता है उस O नेगेटिव पर्सन के अंदर ना A एंटीजन होता है, ना B एंटीजन होता है, ना ही उसके अंदर RH या D एंटीजन होता है. सो जो रेसिपिएंट होगा उसकी एंटीबॉडीज़ इसके साथ प्रॉब्लम्स या एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग रिएक्शंस काज नहीं कर सकेंगी और ब्लड क्लम्पिंग नहीं होगी. ऐसे ही RH जो पॉजिटिव है AB पॉजिटिव जो है यानी उसमें A एंटीजन भी हैं,
बी एंटीजन भी है और उसके साथ साथ उसमें RH एंटीजन भी मौजूद हैं। सो ये AB पॉजिटिव इज़ एक्चुअली यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है, यानी आने वाला जो ब्लड है वो उसके साथ कोई भी एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि AB पॉजिटिव विल नॉट हैव एनी antibodies. So the blood which is coming, you're transfusing into the AB recipient have वेरी माइन्यूट और लिटल इफेक्ट, बिकॉज जो डोनर के एंटीबॉडीज हैं तो डिजॉल्व हो जाएंगी, रेसिपिएंट के अंदर कोई एंटीबॉडीज ही नहीं है, तो आने वाले एंटीजन्स के साथ इनकी इंटरेक्शन नहीं हो सकेगी। लिहाजा AB पॉजिटिव इज एक्चुअल यूनिवर्सल रेसिपिएंट। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस इज एन इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन fetus and mother's blood type. एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का काज और रिस्क फैक्टर क्या है? अगर तो फादर जो है वो होमोजाइगस RH पॉजिटिव है तो ही विल प्रोड्यूस 100% स्पर्म्स विच आर कैरिंग कैपिटल D, and mother is RH negative, she will produce egg with small d, and the zygote will be capital D small d heterozygote, but it is RH positive. Mother is RH negative and fetus is RH positive. So if somehow fetus का जो red blood cells हैं they gain entry into the maternal blood circulation, यानी ये प्लासेंटा के थ्रू सीप करके मदर की बॉडी के अंदर चले जाएंगे अगर रेड ब्लड सेल, तो मदर का इम्यून सिस्टम इनको डिटेक्ट करेगा और इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। वो एंटीबॉडीज़ जो मदर के अंदर बन रही हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं विच आर प्रोड्यूस इनसाइड द मदर बॉडी। मदर्स ब्लड अब 6-7 लीटर ब्लड होता है, जबकि फीटस जो होता है उसका इस स्टेज के अंदर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड होता है। तो मैटरनल जो एंटीबॉडीज़ हैं वो बड़ी तादाद के अंदर जो बनती हैं, दे सीप बैक इनटू द फीटस। ये फीटस के अंदर थ्रू प्लासेंटा आती हैं और फीटस के अंदर जैसी एंटीबॉडीज़ पहुंचेंगी तो ये फीटस जो RH पॉजिटिव है इसके जो एंटीजन इनके साथ ये एंटीबॉडीज़ आगे अटैच रहेंगी और देयर विल बी अ क्लम्पिंग रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन, एंड फीटस के रेड ब्लड सेल जो होंगे वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। मदर्स एंटीबॉडीज कीप एंटरिंग इनटू द फीटस एंड दे स्टार्ट हेमोलिटिक रिएक्शन एंड डिस्ट्रॉइंग देयर रेड ब्लड सेल। अब फीटस के लिवर और स्प्लीन जो होंगे वो रिस्पॉन्ड करेंगे and they will become enlarged, they try to manufacture more red blood cells, और लेकिन अगर maternal जो antibodies and they keep entering into the fetus तो there will be a abortion or stillbirth। लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे, जेस्टेशन टाइम कंटिन्यू करे, तो स्टिल दिस फीटस इज फेसिंग a hemolytic reaction and maternal antibodies are keep entering into the fetus and this destroy the red blood cells। इस दौरान में liver spleen जो होंगे they produce immature red blood cells which are called as erythroblasts। That's why this disease is called as erythroblastosis fetalis, and these immature red blood cells will keep entering into the blood circulation of the fetus and maternal body will destroy them। This hemolytic reaction will cause anemic condition, red blood cells की deficiency होगी, plus red blood cell की destruction के नतीजे में bilirubin बनेगा जिससे फीटस जो होगा उसके अंदर जॉन्डिस के भी सिम्टम्स हो जाएंगे और ब्रेन के सेल जो होते हैं वो भी डैमेज होते हैं इससे, बिलीरूबिन से। और ये प्रेगनेंसी अगर कंटिन्यू करे, अगर बच्चा पैदा होगा तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही इज़ सीवियरली एनीमिक एंड जॉन्डिस और लिवर स्प्लीन इनलार्ज होंगे और देयर इज इमीडिएट नीड ऑफ ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड। द फीटस विल बी गिवन अ ब्लड विच इज़ RH नेगेटिव विदाउट एनी एंटीजेंस एंड विदाउट एनी एंटीबॉडीज़। क्योंकि अगर बच्चा RH पॉजिटिव है, इसको RH पॉजिटिव ब्लड देंगे तो मदर की एंटीबॉडी स्टिल इसके अंदर मौजूद हैं विच विल डिस्ट्रॉय दीज रेड ब्लड सेल। और अगर आप उसको RH नेगेटिव ब्लड देंगे विद एंटीबॉडीज़, जो जिस तरह मदर से उसको एंटीबॉडीज़ मिली हैं वो भी उसके लिए नुकसानदेह। सो दिस काइंड ऑफ अ किड विल बी गिवन अ ब्लड, या जो फीटस होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए वो ब्लड दिया जाएगा द RH नेगेटिव पर्सन हु नेवर एक्सपोज टू RH पॉजिटिव एंटीजेंस, और उसके अंदर ना एंटीजेंस होते हैं ना एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो दैट ब्लड इज़ कंपेटेबल फॉर दीज काइंड ऑफ किड्स। अब ये जो केस है इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस की जो इनकम्पैटिबिलिटी है, ये इसको इस सेंसिटाइजेशन को मिनिमाइज़ भी किया जा सकता है। देयर इज़ अ प्रिवेंशन, यानी अगर पहले से पता हो कि मदर इज़ RH नेगेटिव और जो फादर है बच्चे का RH पॉजिटिव है होने वाले बच्चे का, तो इस सूरत में मैटरनल फीटल इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड। ब्लड जो होता है उसकी टाइपिंग के ज़रिए से पहले से अगर ये पता हो तो देयर इज़ अ ट्रीटमेंट विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ
आर एच इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये आर एच इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होती हैं ये, यानी जिसको रोगैम, ठीक है जी, एंटी सीरम है, ये दिया जाता है। इसके अंदर क्या होती हैं, एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ होती हैं जो मदर को दी जाती हैं। अब ये कब दी जाती है मदर को, इसका इंजेक्शन कब दिया जाता है? 28th वीक ऑफ जस्टेशन, यानी जब फीटस जो होता है वो तकरीबन 28 वीक जस्टेशन टाइम उसका हो चुका होता है, तो उस वक्त मदर को एक इंजेक्शन के ज़रिए से, दीज आर गिवन थ्रू एन इंजेक्शन, यानी ये जो इंजेक्शन होता है रोगेम इंजेक्शन, दीज इंजेक्शन आर गिवन एंड दीज इंजेक्शन कंटेन आर एच एंटीबॉडीज़। ये आर एच एंटीबॉडीज़ वो हैं जो बाहर से मिली हैं, ये इम्यून सिस्टम ने नहीं बनाई मदर के। सो दे विल रिमेन फॉर अ वाइल इन द ब्लड ऑफ द मदर, एंड एनी red blood cell which is having Rh antigen, it enters into the blood circulation of mother's body. It will be destroyed with the help of these antibodies, Rh antibodies, जो इंजेक्शन के ज़रिए से मदर को दिए गए। सो दे विल डिस्ट्रॉय दीज स्मॉल एंड फ्यू रेड ब्लड सेल विच आर कमिंग फ्रॉम द फीटस, एंड इम्यून सिस्टम विल नॉट रिस्पॉन्ड। और मदर का या मैटरनल जो इम्यून सिस्टम है वो बड़ी तादाद के अंदर प्रोड्यूस ही नहीं करेगा एंटीबॉडीज़, बल्कि बनाएगा ही नहीं एंटीबॉडीज़, क्योंकि मदर्स इम्यून सिस्टम इज़ नॉट एक्टिवेटेड। एक्टिवली दीज एंटीबॉडीज़ आर गिवन थ्रू द इंजेक्शन। सो एनी रेड ब्लड cell which gains entry into the maternal circulation will be destroyed with the help of these antibodies, and mother immune system remain inactive. She will remain Rh negative without her own antibodies, because these antibodies are given through the injection. So mother का immune system activate नहीं होगा, और any blood which is coming from the fetus will be destroyed with the help of these injected anti serum which contains anti Rh antibodies. तो एक तो ये दिया जाएगा इंजेक्शन 28 वीक ऑफ जेस्टेशन टाइम के दौरान में, ताकि मैटरनल ब्लड में जो भी फीटस का जो रेड ब्लड सेल जाते हैं उनको पहले से ही तबाह कर दिया जाए, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए बिफोर एक्टिवेटिंग मदर इम्यून सिस्टम। देन जो डिलीवरी उससे 72 आवर्स पहले एक इंजेक्शन दिया जाएगा कि अगर डिटैच जब होता है प्लासेंटा, तो डिटैचमेंट के टाइम पे मैटरनल फीटल ब्लड मिक्स हो सकता है, एंड मदर कैन टर्न इनटू आर एच नेगेटिव with antibodies later on, और next pregnancy जो होगी it will be affected. So इसको minimize करने के लिए 72 hour after delivery, after 72 hour of delivery, the anti serum या ये injection जो होगा anti Rh antibody containing injection, it will be given to the mother so that her body will destroy the fetus red blood cells which are having Rh antigens, so that mother remain Rh negative without her own antibodies. इसी तरह अगर कुछ और केसेस जैसे मिसकैरेज या अबॉर्शन की सूरत में, या ब्लीडिंग अगर हो, वेजाइनल ब्लीडिंग, तो उस सूरत में भी जो रोगेम इंजेक्शन जो होता है, इट विल प्रिवेंट मदर फ्रॉम turning into Rh negative with her own antibodies, because these injected antibodies will destroy any red blood cells of the fetus which is coming into the maternal blood circulation. So this Rh incompatibility can be, this sensitization can be minimized with the help of this simple preventive method, and इसके नतीजे में जो fetus होगा उसकी जो complications हैं या next pregnancy जो है उसकी complications को minimize किया जा सकता है। Thank you so much. अगर आपके ज़हन में कोई question हो तो इस हवाले से आप पूछ सकते हैं।